दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में पीड़ितों व समर्थकों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। नए आयोग के गठन को लेकर बुरी खबर है। अब तक क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, भर्तियों का भविष्य कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार शिक्षक बहाली 2.0 महत्वपूर्ण अपडेट है। वृद्धा पेंशन और वोटर आईडी, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को भी हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा कार्यालय, कई हिरासत में। 19,000 सीटों पर आरक्षण में कथित गड़बड़ी से वंचित युवाओं को पुलिस ने जबरन उठाया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण में गड़बड़ी से वंचित पीड़ित अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। कार्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने घसीटकर जबरन बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान कई को हिरासत में भी लिया गया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इको गार्डन से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री आवास, भाजपा कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन कर न्याय की मांग की है। कोई सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने दोपहर में अचानक भाजपा कार्यालय घेर लिया और वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कार्यालय के अंदर जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी को जबरन वहां से हटाया और बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ी कार्रवाई क्या देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में सपा के 2 नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भड़काने के मामले में सपा नेता राजपाल कश्यप, नेहा यादव और अन्य राजनीतिक दल के लोगों के खिलाफ आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने के लिए उकसाने का आरोप भी दर्ज किया गया है और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी हैं इन पर बड़ी जो कार्रवाई है वो भी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करने के वजह से जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। कई को हिरासत में भी लिया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं नियुक्ति 2 का नारा लगा, भाजपा दफ्तर में घुसे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, पुलिस से तीखी झड़प, इको गार्डन भेजे गए और 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। तो जानकारी के अनुसार बता दें कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पिछड़े और दलित जाति के नेता वोट लेने के लिए हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने की मांग की जाती है तो पीछे हट जाते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे उनके बीच खासी नाराजगी है और उकसाने के आरोप में पूर्व सपा एमएलसी पर केस दर्ज किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो 6.5 लाख आए आवेदन। बीपीएससी 2.0 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लेगा परीक्षा। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 7 दिसंबर को पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक प्रधान अध्यापक पद के लिए पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संगीत व कला विषय की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 9वीं 10वीं तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 तक की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों अच्छे खासे आवेदन आए हैं। 6.5 लाख आवेदन 1.22 लाख सीटों के लिए आए हुए हैं। दोस्तों देखा जाए तो नए आयोग के गठन में अभी और देरी होगी। न्याय विभाग ने कराया संशोधन। तो प्राथमिक से लेकर एडेड, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की है। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में उनकी कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप रही। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन का भी कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद सेवा मुक्त हो गए। इधर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा होने से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। इन सभी भर्ती संस्थानों के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी होने से अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण में है। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में 1 सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। इस तरह कमेटी ने नए आयोग का नियमावली तैयार कर दी है। नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ बुलाए गए, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधन किया जा रहा है। इस कारण इसे मंजूरी मिलने में अभी कैबिनेट में भेजा नहीं गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आयोग के चेयरमैन, सदस्यों के, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियुक्त होने में भी समय लगेगा। इसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि आयोग का गठन ही होता रहेगा और चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अब कितना समय बचा है, दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी, फिर इसके बाद चुनाव। तो मुझे लगता है ये गठन ही होता रह जाएगा और बाकी कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में सभी छात्रों को यहाँ पर हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो विकल्प है उन पर ध्यान दीजिए। आप पूरा फोकस बिहार शिक्षक बहाली 2.0 में लगाइए, फिर इसके बाद वहाँ से निवृत्त होकर कुछ आगे आपको चांसेस मिलेंगे, वहाँ पर ध्यान दीजिए। बाकी नए आयोग से अभी भर्तियों की उम्मीदें ना करें। दोस्तों, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। सर्विस बुक में जन्म तिथि नहीं की जा सकती संशोधित, हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आ गया है। और दोस्तों, वृद्धा पेंशन की तीसरी किस्त अगले महीने आने वाली है। तो प्रदेश के गरीब व जरूरतमंद वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन की तीसरी किस्त अगले महीने मिलेगी। इस बार करीब 2 से 2.5 लाख लाभार्थी बढ़ने की उम्मीद है। पेंशन की दूसरी किस्त करीब 47 लाख अभ्यर्थियों को मिली थी। दोस्तों, 17 के अगर पार हैं तो वोटर बनने के लिए तैयार हो जाइए। 18-19 वर्ष के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा दी गई है, आवेदन दिए गए हैं। युवाओं में बढ़ रहा जोश। तो 18 से 19 की उम्र वाले युवा अधिक उत्साह दिखा रहे हैं। चल रहे पुनरीक्षण में 5000 से अधिक आयु तक वाले आवेदन कर चुके हैं। तो इस बार निर्वाचन आयोग ने 18 की दहलीज पर पहुंचने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का विकल्प दिया है। यानी कि उम्र 17 के पार है तो नए मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस पर 18 वर्ष पूरे होंगे, सूची में नाम आपका प्रदर्शित हो जाएगा। दोस्तों, भर्ती देने के मामले में बिहार सबसे आगे है। राज्य में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द होगी। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जमा की गई बैकलॉग रिपोर्ट। तो दोस्तों, राज्यों के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 775 बैकलॉग रिक्तियां हैं वो शामिल है। संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर का विषयवार संबंधित पदों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई तेजी से कराने का अनुरोध आयोग से किया गया है। तो बहुत जल्द आपको 4108 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बिहार में देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया है विज्ञापन। ACIO ग्रेड सेकंड व अन्य पद रिक्त हैं। 995 पद हैं। बेहतरीन डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि खुफिया विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। ऑनलाइन तरीके से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। www.mha.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर आपके ज़रूरत का है तो आवेदन करें। दोस्तों, बिहार को विशेष दर्जा मिला तो 2 साल में गरीबी खत्म। निर्माण कार्य इसी साल शुरू करने का निर्देश। तो मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री ने विशेष दर्जे के बताए फायदा। हर परिवार की स्थिति जानकर आरक्षण की नई रूपरेखा बन चुकी है। दोस्तों, भारतीय युवा गेंदबाजी की होगी परीक्षा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज
टीम भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री का हमें सांत्वना देने आना बड़ी बात थी, सूर्य कुमार यादव का कहना है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा T20 मुकाबला आज होगा शाम के 7 बजे से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।